प्रोजेक्टाइल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल इज अ नेम गिवन टू एनी ऑब्जेक्ट इफ इट सेटिस्फाइज दीज थ्री कंडीशंस। कौन कौन सी? इट मस्ट बी थ्रोन, इस चीज को फेंका जाना चाहिए। मेरे हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है, फेंका जाना चाहिए। मेरे हाथ से गलती से गिर गया, दिस इज नॉट अ प्रोजेक्टाइल, ये प्रोजेक्टाइल नहीं है। दूसरा, इट मूव्स इन 2D, टू डायमेंशन में चले। टू डायमेंशन का मतलब होता है थोड़ा सर्कुलर कर्व सा बना। आपको दो प्रोजेक्टाइल पड़े तो हमें पता है हल्का सा कर्वेचर आ। और फॉल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, जब भी नीचे गिरे, अर्थ के इफेक्ट के कारण नीचे गिरे, कोई मशीन काम ना करे, कोई फ्यूल काम ना करे, तब उस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल। क्लियर? एक बार फिर से, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? बोलो। इट इज द नेम गिवन टू एनी ऑब्जेक्ट अगर if it is thrown it moves in 2D or falls under the effect of gravity alone। अगर मैं आपको बोलूं कि एक एरोप्लेन है, वो एक एयरपोर्ट से चला और दूसरे पे लैंड किया, तो वो लैंड किया, क्या वो प्रोजेक्टाइल है? तो नहीं नहीं, इसमें तो मशीनरी, तो कंट्रोल किसी और के हाथ में, अर्थ उसको फ्रीली नीचे नहीं खींच पा रही। हमारे पास दो तरह के प्रोजेक्टाइल्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाला कुछ इस तरह से, और एक एंगुलर प्रोजेक्शन वाला इस तरह से। दोनों में ही आप देखोगे हल्का सा कर्वेचर है, कर्व है। जितना भी फॉर्म है वो ऐसा नहीं है नीचे गिरना ऐसे जाके, ऐसा नहीं है, ये ऐसे नहीं होता। प्रोजेक्टाइल हल्की सी गोलाई होती है, ठीक है, वो गोल है, इट मींस इट मूव्स इन 2 डायमेंशन। और तीसरा, फॉल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, नीचे गिरने का सिर्फ एक ही रीजन हो, अर्थ की ग्रेविटी उसको नीचे खींचे। क्लियर? प्रोजेक्टाइल क्लियर? आपके एग्जाम में आना ही आना है प्रोजेक्टाइल, और जब भी आ जाए आपने इसकी डेफिनेशन जरूर लिखी, चाहे नहीं पूछा टीचर ने, आपने कर क्या, पर पहले बताओ प्रोजेक्टाइल होता क्या है। अगेन एक बार फिर से बोलो। इट इज द नेम गिवन टू एनी ऑब्जेक्ट इफ it must be thrown, it moves in 2D and falls under the effect of gravity alone without the help of any machinery, fuel, engine, कुछ भी ना, तब इसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। एग्जांपल्स में अगर आ जाए, कोई दो तीन एग्जांपल प्रोजेक्टाइल। मेरे हाथ में कोई चीज है, मैं इसको फेंक दूं, दिस इज अ प्रोजेक्टाइल। बॉल है, उसको फेंक दूं, जेवलिन को फेंक दे, डिस्क को फेंक दे। फेंकना है किसी न किसी चीज को, इसकी कंडीशन है इट मस्ट बी थ्रोन, फेंका जाना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, ये मैंने इस ऑब्जेक्ट को फेंक दिया और ये नीचे गया, फिर गया, तो क्या ये प्रोजेक्टाइल है? क्यों क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि ये 2 डायमेंशन नहीं है। मतलब अगर मान लो मैं इसको पूरा दम लगा के भी फेंकूं, क्या अभी ये प्रोजेक्टाइल है? अब भी ये है तो 1 डायमेंशन ही ना, तो ये प्रोजेक्टाइल नहीं है, 2 डायमेंशन में होना चाहिए। तीनों कंडीशंस इकट्ठी सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसके साथ ही प्रोजेक्टाइल करते टाइम हम कुछ एजम्पशंस का ध्यान रखते हैं, कुछ बातें एज्यूम की जाती हैं। कौन कौन सी चीजें एज्यूम करनी? पहली बात, एयर फ्रिक्शन इज निग्लेक्टेड, यानी कभी नहीं मानना कि हवा चल रही है। प्रैक्टिकली तो हो सकता है ना, मैंने अभी प्रोजेक्टाइल बनाया, मैंने बोला ऐसे जाएगा स्मूथली, इधर जाके लैंड करेगा, लेकिन सोचो अगर सामने से हवा चल रही हो तो इसका पाथ ऐसे भी तो हो सकते हैं। प्रैक्टिकली इट इज पॉसिबल, बट जो हम कैलकुलेशंस करने जा रहे हैं इसके अंदर हमें प्रोजेक्टाइल के ऊपर एयर का इफेक्ट कंसिडर नहीं है। एयर फ्रिक्शन शुड बी निग्लेक्टेड, मान के चलना हवा नहीं चल, जैसे आराम से ऊपर गया वैसे आराम से नीचे आता है। राइट? दूसरी बात, horizontal velocity must be uniform। हम मान के चलेंगे horizontal velocity सेम है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। vx is equal to constant। अगर यूनिफॉर्म है तो इसको हम ये भी कह सकते हैं एक्सेलरेशन x एक्सिस की 0। एक बार फिर से, क्या क्या assumption, क्या क्या assume करके चल रहा है प्रोजेक्टाइल में? एयर फ्रिक्शन नहीं काम कर रही है, और दूसरा horizontal velocity सेम। ये न्यूमेरिकल्स में भी बहुत हेल्प करेगा। देखो, अगर मान लीजिए ये मैं एक प्रोजेक्टाइल बना, किसी एंगल पे इसको फायर किया, और मैं आपको बोलूं बेटा इसकी ना शुरुआत में यहाँ 50 था, ये 30 डिग्री था, चलो 60 डिग्री था, तो बताओगे 50 वेलोसिटी का 60 पे इसका कंपोनेंट क्या बना? u cos 60, यानी 50 cos 60 की वैल्यू 1/2 25। स्टार्टिंग में उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? कितनी है? 25। ओके, मान लिया। अब आप मुझे नहीं नहीं, मुझे इस पॉइंट पे बताओ, इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम रहती है, इट मींस ये यहाँ पे भी कितनी है? 25। हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी है? 25। यहाँ पे कितनी है? 25। इधर कितनी है लास्ट पे भी? हर एक पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है, ये हम खुद अज्यूम कर, हमारा जो पूरा का पूरा टॉपिक है ना, ये इस assumption पे चलता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम। क्या मेरी बात समझ में आई? प्रोजेक्टाइल क्या होता है? किसी भी चीज को प्रोजेक्टाइल बोल सकते हैं इफ इट सेटिस्फाइज दीज थ्री कंडीशंस।
thrown, it must be thrown, moves in 2D and falls under the effect of gravity alone. और इसको करते टाइम दो assumptions का ध्यान रखना है. कौन कौन सी assumption? पहला, air friction should be neglected, and second one, horizontal velocity is assumed to be constant. आप मेरे से रीजन पूछो, रीजन नहीं, हम लोग मान के चलते ताकि वो सिमेट्रिकल चले, ताकि वो स्मूथली चले. जैसे वो आगे आगे बढ़ रहा है उसकी वेलोसिटी में हम चेंजेस कंसीडर नहीं करते, हॉरिजॉन्टल चेंजेस कंसीडर नहीं करते. वर्टिकल होती है, ऊपर जाता है हाईएस्ट पॉइंट पे 0, फिर वापस आता है. वर्टिकल में चेंजेस होते हैं, हॉरिजॉन्टल में चेंजेस कंसीडर नहीं किए जाते. क्लियर? साथ में आप कंटिन्यू करिए, हेडिंग लीजिए. पहला प्रोजेक्टाइल करते हैं, प्रोजेक्टाइल विद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. प्रोजेक्टाइल विद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. प्रोजेक्टाइल विद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन का मतलब फेंकना. प्रोजेक्टाइल किसी भी चीज को कह सकते हैं. अब आपने किसी चीज को हॉरिजॉन्टली फेंका, जस्ट लाइक मेरे हाथ में ये मार्कर है, मेरी जितनी हाइट है बॉडी की, मैंने उस हिसाब से इसको ऐसे फेंका, तो ये कैसे जाएगा? ऐसे जाते हुए, गोलाई बनाते हुए नीचे. अगर मैंने इस तरह से इसको फेंका तो ये थोड़ी देर के लिए सीधा गया, फिर उसके बाद धीरे 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 कर्वेचर लेता हुआ नीचे गिर जाएगा. यानी कुछ इस तरह से हुआ. किसी हाइट से आपने किसी चीज को फेंका और वो थोड़ी देर के लिए सीधा गया और उसके बाद धीरे 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 नीचे. बस समझ में आया? जहां से आपने स्टार्ट किया, हमेशा उस पॉइंट को आप ओरिजिन मान लीजिए, उससे बेनिफिट मिलता है, इजी रहता है. ये हो गई इसकी एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस. क्या डायग्राम समझ में आई? आपने थोड़ी देर के लिए उसको सीधा फेंका और अपने आप ड्यू टू ग्रेविटी को नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया. जैसे कर्वेचर है ना, इस प्रोजेक्ट है. ठीक है. अच्छा, और एक बार हम लोग तीन इक्वेशंस पढ़ते हैं, b इज इक्वल टू यू प्लस ए. अब इसको दो एक्सिस पे लिखना है, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे. ये जो बेटा प्रोजेक्टाइल है ये बेसिकली 2D, टू डायमेंशन. तो इसमें हर बार दो दो डायमेंशन, दो दो एक्सिस की बात साथ साथ चलेगी. अगर इसको एक्स एक्सिस पे लिखूं तो ये बनता है बी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी. बी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी. टी के साथ एक्स वाई नहीं लगाते बिकॉज टाइम टाइम होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन एक्सिस. ठीक है. सेम ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. इसको दो हिस्सों में लिखा, एक बार x पे एक बार y पे. x माइनस एक्स नॉट, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटन एज डिफरेंस ऑफ पोजीशन. uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर. और y पे लिखेंगे तो y माइनस वाई नॉट इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर. ये चार ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो प्रोजेक्टाइल में काम आते हैं. उनमें से भी वेलोसिटी वाले सिर्फ वेलोसिटी में ही काम आते. आपको सारा काम x माइनस एक्स नॉट और y माइनस वाई नॉट पे करना. फॉर्मूलाज याद हुए? बोले एक बार. व्हाट इज x माइनस एक्स नॉट? uxt plus half ax t square and y minus y naught is u by t plus half a by t square. ठीक है जी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. प्रोजेक्टाइल विद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. इसको शुरू करने से पहले हमें कुछ वैल्यूज का पता होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल x नॉट y नॉट कितना कितना. O स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल. ओरिजिनली या शुरुआत में x और y कितना कितना. इसके लिए हमने जानबूझ के जहां से हमने शुरू किया हम उसको ओरिजिन मान लेते हैं, यानी ये भी 0. उसके बाद ux और uy. u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली x पे, तो मैंने फेंका ही x पे, इट मींस इट इज ux इज u. ठीक है. एंड uy इनिशियली y पे मैंने फेंका ही, मैंने तो उसको ऐसे फेंका, मैंने अपनी तरफ से तो x पे ही फेंका था, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज 0. ax and ax 0 because this is assumption of projectile. अभी मैंने लिखा था ना assumption vx constant. तो अगर vx constant, obviously ax 0. whenever velocity is constant, acceleration is 0. and ay होता है due to gravity. जब भी गिरा तो नीचे गिरा, नीचे अर्थ ने खींच लिया due to acceleration due to gravity. क्या ये 6 वैल्यूज याद हुई? फिर से एक बार बोलिए. x नॉट, y नॉट, ux, uy, ax, ay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए. चलिए मेरे साथ स्टार्ट करिए. नंबर 1, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल. पाथ को ट्रेजेक्टरी भी कहा जाता है.
ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल या ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। लिखिए अलोंग एक्स एक्सिस, लिखना अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स के लिए फॉर्मूला लगाया एक्स माइनस एक्स नॉट यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। वैल्यूज सारी की सारी फिल करो। एक्स नॉट इज 0, यू एक्स यू टी सेकेंड टर्म इज 0, यहां से टी कैलकुलेट कर लेते हैं एक्स बाई यू। इसके बाद along y axis along y axis फिर से y का फॉर्मूला लगाइए y माइनस वाई नॉट यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इसमें सारी की सारी वैल्यूज फिल कर दीजिए। हाफ जी टी की वैल्यू x बाई यू का होल स्क्वायर। On solving, you'll get y is equal to half g x square by u square, y directly x square. Y directly x square. एक तरफ y हो और एक तरफ x का स्क्वायर हो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक। तब तो शायद मैथमेटिक्स में कर लिया होगा। y डायरेक्टली x स्क्वायर, इसके नीचे लिखेगा हेंस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, ये पैराबोलिक पाथ। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। पाथ को ट्रेजेक्ट्री भी बोल देते। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। स्टेप्स देखिए, x का फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज फिल की, t निकाल लिया, y का फॉर्मूला हो, t की वैल्यू इधर फिल की और हमने देखा ये पैराबोलिक इक्वेशन बन जाती है। यानी आपसे कोई पूछे प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होता है, यू विल से पैराबोलिक। पैराबोलिक मतलब होता है यू शेप। तो प्रोजेक्टाइल वाकई में यू शेप बनता है। ये वाला, ये इस तरह के चार पैराबोलास होते हैं। फोर टाइप्स ऑफ पैराबोलास आर देयर। ये उसी में से एक टाइप रखे ना, इधर बनाया, अगर बाई चांस इधर भी कोई कंप्लीट करे तो बन रहा है ना इनमें से एक। तो इसकी इक्वेशन y डायरेक्टली एक्सिस के यू शेप बनना पैराबोलिक। मतलब प्रोजेक्टाइल स्ट्रेट लाइन नहीं होता, प्रोजेक्टाइल सर्कुलर पाथ नहीं होता, प्रोजेक्टाइल कौन सा पाथ है, पैराबोलिक पाथ। राइट। नंबर 2, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी। टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी, क्या होता है ये? फ्लाइट का मतलब होता है हवा में। टाइम ऑफ फ्लाइट, ऑब्जेक्ट हवा में कितनी देर रहा। मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, जैसे मेरे हाथ से निकला यहाँ जाके ग्राउंड पे गिरा, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब मैंने यहाँ से एक चीज को फेंक दिया, मेरे हाथ से निकलने में और ग्राउंड को टच करने में कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एक तरह से ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, एक्स वाला के वाई वाला? वाई वाला। राइट डाउन वाई माइनस वाई नॉट यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। वाई हाइट है, यू वाई 0, हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर, बिकॉज टाइम ऑफ फ्लाइट इज डिनोटेड बाय टी। सॉल्व करिएगा, देखो ये आता है क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट इज √2h बाय जी। वाई को h फिल कर दो, बिकॉज हाइट है, देखो वो कवर करेगा। Next is horizontal range. Third point is horizontal range. Horizontal range क्या होता है? ऑब्जेक्ट यहां से कितना दूर आगे चली गई, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको हमें कैलकुलेट करना है।
थर्ड पॉइंट हॉरिजॉन्टल रेंज, बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, एक्स वाला कि वाई वाला? एक्स वाला लगाइए। हॉरिजॉन्टल रेंज की डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या बोलेंगे, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, x माइनस एक्स नॉट uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर r, ये जीरो हो जाएगा, ut प्लस जीरो। मैंने कैपिटल टी क्यों कर दिया इसको, कैपिटल टी क्यों कर दिया, स्मॉल टी को कैपिटल टी क्यों पुट किया, बिकॉज ऑब्जेक्ट को पी तक जाना है, बेसिकली तो यहाँ से चला ना, यहाँ से पी तक पहुंचने में पूरा टाइम लगा, कैपिटल टी, इसलिए इसको टी पुट किया गया कैपिटल में। r इज इक्वल टू u रूट 2h by g, this is horizontal range। u root 2h by g, clear? Fourth, last point is the velocity of projectile, velocity of projectile, क्या सब पहुंच गए यहाँ तक, एक बार मैं समझा दूं फिर आप कर लेना, 2 मिनट दे दूंगी आपको। चलिए इधर ध्यान दीजिए, देखो राजू, इस केस में ना आप थोड़ी देर तक तो सीधा चला, लेकिन जैसे ही ये कर्वेचर पे आया ना, उस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट यहाँ से थोड़ा नीचे भी गया और थोड़ा आगे भी गया, ऑब्जेक्ट थोड़ा नीचे जा रहा है थोड़ा आगे जा रहा है, और बेसिकली ना इधर दोनों के रिजल्टेंट पे काम हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे भी है और वाई पे भी है, और दोनों का रिजल्टेंट चल, every point velocity of projectile is combination of two velocities, so we can write v vector is vx I cap plus vy j, ठीक है। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूं तो रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वी एक्स का फॉर्मूला यू एक्स प्लस ए एक्स टी, वही v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और वी वाई का यू वाई प्लस ए वाई टी। अब इनमें वैल्यूज फिल कर दो, यू एक्स यू है, ए एक्स जीरो है, सो वी एक्स इज इक्वल टू यू, और इधर वैल्यू फिल की जीरो प्लस जी टी, वी वाई की वैल्यू आ गई जी टी, क्लियर है ये वैल्यू, इनको उठा के वापस वन में पुट करो, v इज इक्वल टू रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब चाहो तो इधर ही खत्म कर सकते हो, नहीं तो फिर इसके साथ ही टेंजेंट बीटा लिख लिया जाता है, टेंजेंट बीटा ना हमेशा y अपॉन एक्स परपेंडिकुलर बाय बेस gt by u, so beta will be tangent inverse gt by, ठीक है जी। इसके साथ ही हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल खत्म हो जाते हैं, 2 मिनट लीजिए, इसको देख लीजिए, ये कंप्लीट कर लो, कुछ पूछना है तो पूछिए। प्रोजेक्टाइल विद एंगुलर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टाइल विद एंगुलर प्रोजेक्शन, तो ना कई बार जैसे हम लोग पेपर में लाइन बनाते हैं ना, तो लाइन कुछ ऐसा लिखा होता है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट एंगल थीटा विद होरिजॉन्टल, बताइए कौन सा वाला प्रोजेक्टाइल है, एंगुलर या हॉरिजॉन्टल? बहुत कॉमन मिस्टेक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ था वहां पे तो, अरे भाई हॉरिजॉन्टल के साथ है तो एंगल ही ना, एंगल जब भी आ जाए, और मोस्ट प्रोबेबली यही वाला एंगुलर वाला एग्जाम में आता है, 99% चांसेस यही आता है, 1% को टीचर चेंज करना चाहे तो ठीक है, कुछ कह नहीं सकते, बट ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, जैसे थीटा देखो ना समझ जाओ कि एंगुलर है, चाहे वो कैसे भी दे, क्लियर ये बात। तो अब क्या है, एक ऑब्जेक्ट को हमने फेंकना है, प्रोजेक्टाइल बनाना है जिसका एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ बना, देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लेन है, 2 डायमेंशन चलेगा, ये किसी ऑब्जेक्ट को फेंका गया, जहां से स्टार्ट किया टेक इट एज ओरिजिन,
Suppose initial velocity is u vector at angle theta, so resolve u vector, we'll get ux is equal to u cos theta and uy is equal to u sin. चलिए इधर इसकी 6 वैल्यूज लिख लेते हैं। इस प्रोजेक्टाइल की 6 वैल्यूज कौन कौन सी है? x नॉट 0, y नॉट, ux, u cos theta, uy, u sin theta. After that ax 0, ay is minus g initial, शुरुआत में ऊपर की तरफ जा रहा है एट सर्टेन पॉइंट, उसके बाद ये नीचे आ जाए। तो हम लोग एक्चुअली सारा काम इनिशियल स्टेजेस पे करेंगे। दैट्स व्हाई फॉर एनी ऑब्जेक्ट मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन ay इज ऑलवेज माइनस g। क्लियर? एक बार फिर से x नॉट y नॉट 0 0, ux u cos theta, uy ax ay। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। Path of projectile, it is also named as trajectory of projectile along x-axis। बिल्कुल सेम स्टेप्स करने हैं। along x-axis x minus x naught uxt plus half axt square, values fill की, u cos theta into t and ax is 0, यहां से t की वैल्यू निकालनी x by u cos theta, t is equal to x by u cos theta। y वाला फॉर्मूला लो, उसमें वैल्यू फिल करो। along y axis y minus y naught uyt plus half ayt square, uy is u sin theta, t की वैल्यू x by u cos theta minus half g x square by u square cos square theta। y is equal to x tangent theta minus half g x square by u square cos square theta। x टेंजेंट थीटा, गलती से इसको टेंजेंट x मत लिख देना, ठीक है? x अलग से है, फंक्शन पीछे कर दो, टेंजेंट को पीछे कर दो, x आगे लिखो। x टेंजेंट थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? कोई डाउट? सेकेंड, टाइम ऑफ फ्लाइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट, ऑब्जेक्ट को हवा में कितना टाइम लगा, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इन एयर इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए इसमें क्या है, एक पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट यहां तक ऊपर जा रही है, उसके बाद नीचे जा रही है। इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट वाली, एक मिनट इधर देखो, बाद में लिखना, टाइम ऑफ एसेंट, इसको एच पॉइंट दे देते हैं, इसको पी नाम दे देते हैं, ओ टू एच, इसको टी ले लिया। और सेकेंड टाइम ऑफ डिसेंट, एसेंट का मतलब होता है आगे बढ़ना, ऊपर की तरफ जाना, डिसेंट का मतलब नीचे आना, एच टू पी। सिमेट्रिक है, ये हमने शुरू में अजम्पशन ली थी ना कि सिमेट्रिक बिहेवियर है, तो अगर उसको 1 सेकंड ऊपर जाने में लगा तो 1 सेकंड ही नीचे आने में लगेगा। जितना टाइम ऊपर जाने में उतना ही टाइम नीचे आने में, यानी ओ से एच में टाइम टी, एच से पी में भी टाइम टी, और टोटल टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है? तो व्हाट इज कैपिटल टी? कैपिटल टी क्या हुआ? टी प्लस टी, 2t, दैट इंप्लाइज टी की वैल्यू टी बाय। अब पता है क्या है, अब इसमें ना छोटी सी बात याद रखनी पड़ती है कि भाई अगर हमने O टू H सॉल्व किया तो हम सिर्फ ऊपर जा रहा सॉल्व करेंगे, अगर मैंने H टू P सॉल्व किया तो मैं सिर्फ नीचे जा रहा सॉल्व करूंगी, मुझे दोनों कर। तो हम क्या करते हैं, दोनों का एक कॉमन पॉइंट पकड़ लेते हैं। कॉमन पॉइंट इज H, हाईएस्ट पॉइंट, सिर्फ H के ऊपर कैलकुलेशन। H पॉइंट पे एक खासियत है कि ऑब्जेक्ट पहले ऊपर जाता है, जाता यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा जाता, मतलब सिर्फ एक्स पे जा रहा था, बिल्कुल ऐसे ऊपर जाते जाते सीधा हो गया, फिर उसके बाद नीचे जाना शुरू हुआ। जहां पे सीधा हुआ मतलब उस एच पॉइंट पे वाई की वेलोसिटी क्या है? 0। याद रखना, हाईएस्ट पॉइंट पे
वर्टिकल वेलोसिटी हमेशा कितनी होती है, मतलब कुछ एक आध सेकंड ऐसा होगा जिसमें ऑब्जेक्ट ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, वो सीधा जा रहा है, मतलब it has only horizontal velocity and there is no vertical velocity, so that's why Vy is 0. Vy को लिख सकते हैं Uy plus Ayt. Uy is कितना है Uy? U sin theta. Ay is minus g. Small t is t by 2. सॉल्व कर लीजिए. U sin theta is equal to gt by 2. That implies t की वैल्यू 2u sin theta by g. This is the formula for time of flight. Very important formula. लिख कर इसको लिखते हैं. ये थोड़ा सा ये वाला याद रखना पड़ता है. हाईएस्ट पॉइंट पे कैलकुलेशन है एंड वी वाई इज टेकन एज 0. हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वी वाई 0 लेके इसको सॉल्व करना होता है. डन हो गया. टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u sin थीटा बाय जी. नेक्स्ट यूज मैक्सिमम हाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें चाहिए होगा आगे. टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा बाय जी. ओके, जस्ट अ मिनट, स्टॉप राइटिंग. आपका ध्यान बोर्ड पे. मैक्सिमम हाइट. अब इसमें पता है क्या है, जैसे ही आपने एक ऑब्जेक्ट को फेंका एंगुलर प्रोजेक्टाइल, उसकी हाइट तो यहाँ पे भी है, यहाँ भी हाइट तो हर जगह ही है. मतलब एक पॉइंट पे हाइट मैक्सिमम हुई, उसके बाद पहले हाइट बढ़ रही थी, फिर उसके बाद हाइट फिर से कम होनी शुरू हो गई. ठीक है, कौन सी हाइट पूछी गई हमसे? मैक्सिमम हाइट. मतलब कौन से वाली? ठीक, मिड वाली. आपको कहां तक जाना है? बस मिड तक जाना. ठीक है तो वर्टिकल ही ना. वर्टिकल है तो कौन सा फॉर्मूला? वाई वाला फॉर्मूला. बोलो फॉर्मूला क्या है? y minus y naught equal to u1t plus half a by t square. Now y is height minus 0, uy is u sin theta. What is time now? टाइम कितना? मतलब आपको बस यहाँ तक ही तो जाना है, मिड रास्ता जाना है, पूरा जाना है. यहाँ तक जाना है, पूरा टाइम t लगता है. यहाँ तक जाना है सिर्फ यहाँ तक. तो कितना टाइम लगा? t बाय 2 लगाए. t is 2u sin थीटा बाय g. t बाय 2 कितना हो गया? u sin थीटा बाय g. इसमें यही प्रॉब्लम आती है कि t बाय 2 क्यों आया. कभी t आएगा, कभी t बाय 2 आएगा. आपको डिसाइड करना है कहाँ तक जा रहे हैं. यहाँ तक जा रहे हैं तो मिड तक जा रहे हैं, हाफ टाइम लगेगा. यहाँ तक जा रहे हैं तो फुल टाइम लगेगा. तो ये तो देखना पड़ेगा. u sin थीटा, t की वैल्यू u sin थीटा अपॉन g. ठीक हो गया. माइनस हाफ g अगेन u sin थीटा बाय g होल स्क्वायर. सॉल्व किया. u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय g माइनस हाफ g अगेन u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय g स्क्वायर. g से भी कैंसिल. u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय g को कॉमन किया. 1 माइनस 1 बाय 2. हाइट इज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g. 1 बाय 2 बचेगा ना, उसको मैंने इस तरह से लिखा. करके देखिए. ठीक है. हाइट वर्टिकल होती है इसलिए y वाला फॉर्मूला लिया. फिर उसके बाद y माइनस वाई नॉट किया. t कितना लेना है क्योंकि मिड तक जाना है इसलिए हाफ टाइम लिया.
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी कॉमन 1 - 1/2 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा, तो आपको मैंने इधर 2g करके लिख दिया। क्लियर? Fourth one is horizontal range. Horizontal range. Range क्या होती है? Maximum horizontal distance covered by the object. This is horizontal range. इस बार आपको O से लेके P तक जाना है। कौन सा फॉर्मूला? X वाला या Y वाला? X वाला फॉर्मूला मैंने लगाया। X माइनस एक्स नॉट UXT प्लस हाफ AXT स्क्वायर। मैं साथ साथ कंटिन्यू कर लो, हो जाएगा। समझ में आया? एक्स वाला फॉर्मूला क्यों आया वो क्लियर? अच्छा, अब x की जगह रेंज x नॉट इज 0, ux इज u cos थीटा, कोई बताए टाइम कितना होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u sin थीटा बाय जी। पिछली बार हमने हाफ किया था इसको, यहां से यहां पूरा जाने में टाइम t लगता है, तो बताइए इस बार अपने को यहां से यहां तक जाना है, पूरा टाइम के हाफ टाइम? पूरा टाइम। जब आप हाइट निकाल रहे थे ना पिछली बार, तो आप मिड में रुक रहे थे, अब आप पूरा जा रहे हो, इसका मतलब टाइम पूरा ही रहेगा। will be 2u sin theta by g and ax is 0, r is equal to u square 2 sin theta cos theta by g। अब तो आपको ये फॉर्मूला आता होगा, किसका फॉर्मूला है ये? साइन 2 थीटा। जब हम पहले इसको करते हैं ना तो अजीब लगता है, अब तक तो मैथमेटिक्स वालों ने करवा दिया होगा, इसकी प्रैक्टिस भी हो गई होगी। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin theta cos theta। This is the formula of maximum range. U square sin 2 theta by g। ठीक है जी, लास्ट पॉइंट इसका। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। Now we have to calculate maximum horizontal range। करें क्या स्टार्ट? लास्ट पॉइंट है। ओके, नाउ लिसन। रेंज का अभी अभी हमने कैलकुलेशन की, फॉर्मूला क्या आ रहा था? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये तो चलो ठीक है, रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब हमें ना मैक्सिमम रेंज निकाल, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी का क्या करना होगा? मैक्सिमम करना होगा। जी की वैल्यू जी ही रहती है, यू इनिशियल वेलोसिटी एक बार जितने स्प्रिंग कांट चेंज है, तो यू स्क्वायर बाय जी साइन 2 थीटा शुड बी मैक्सिमम। क्या आपको पता है साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? आपको पता है साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा -1 से +1 के बीच में लाई करते हैं, सो मैक्सिमम वैल्यू इज +1 u square by g into 1 maximum range is u square by g। सिंपल। साथ ही बताना होगा कि हमने क्या किया, साइन 2 थीटा को मैक्सिमम करना था एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज +1। साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 कहां पर होती है? 90 डिग्री पे होती है। हियर इज sin 2 थीटा, कंपेयरिंग एंगल ऑन बोथ साइड्स। 2 थीटा इज 90, सो थीटा इज, तो मैक्सिमम रेंज होती कितनी है? यू स्क्वायर बाय जी कहां पे होती है? 45 डिग्री पे। कंप्लीट करें। तो इस तरह से अपन ने फॉर्मूलाज कर लिए। तीन मेन फॉर्मूलाज हमारे सामने आ चुके हैं, बोलना सर कौन कौन से थे? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है एंगुलर प्रोजेक्टाइल में? 2u sin थीटा बाय जी। सेकंड वन इज हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी।
अब ना बेटा इसके प्रोजेक्टाइल के तीन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें मतलब अगर कोई टीचर काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं ना उसको ओरली याद होंगे, बिना बुक के बता देगा वो। ये वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, चलिए करते हैं। लिखना पहला क्वेश्चन, फाइंड एंगल, फाइंड एंगल एट विच, फाइंड एंगल एट विच रेंज इक्वल टू हाइट। अगर रेंज और हाइट बराबर हो, ऐसा किस एंगल पे जाके होता है? फाइंड थीटा व्हेन रेंज इक्वल टू हाइट। क्या करेंगे? रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2जी। ठीक है, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, जी से जी भी कैंसिल। कितना आया? साइन 2 थीटा को लिख दिया मैंने 2 sin थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, 4 इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेंजेंट थीटा, सो दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स कितने एंगल पे हाइट और रेंज बराबर होती है, दैट इज टेंजेंट इनवर्स 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम गिवन है, इसको सॉल्व करना है। फाइंड Vx एंड Vy एट हाईएस्ट पॉइंट। कोई बता सकता है? दिस इज इनिशियल वेलोसिटी विच इज 100 मीटर पर सेकेंड। आपको बोला हाईएस्ट पॉइंट पे Vx और Vy बताइए। तो चलो एक बात तो क्लियर है कि U दे रखा है 100। ठीक है, क्या मैं यहाँ से Ux और Uy लिख सकती हूँ? What will be Ux? U cos angle is 30 degree. 100 cos 30 is root 3 by 2, 50 root 3 meter per second. And Uy will be U sin 30 degree. 100 sin 30 is 1 by 2, 50 meter per second. फिर से पूछा गया था Vx Vy, मैंने निकाल दिया Ux Uy। कोई बता सकता है एट हाईएस्ट पॉइंट Vx कितना और Vy कितना? कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी, थोड़ा कंसेप्ट सोचना पड़ेगा। क्या बताया? दोनों में से कुछ ही बता दो। Vy पक्का 0 हाईएस्ट पॉइंट पे, अभी अभी हमने बात की, इसको सॉल्व नहीं करने बैठ जाना। हाईएस्ट पॉइंट बोला, हाईएस्ट की प्रॉपर्टी है कि इधर सिर्फ Vx ही होता है, Vy तो 0 हो जाता है। ठीक है, चलो एक हो गया काम। व्हाट अबाउट Vx? ये भी बताया था एजम्पशन में कि अगर आपको एक वैल्यू पता चल गई 50 रूट 3 एट एवरी पॉइंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल बी सेम, तो फिर Vx जो है वो Ux के बराबर ही आएगा 50 रूट 3। किसी के दिमाग में 1% भी आए कि नहीं नहीं मुझे फॉर्मूला लगाना, लगा लो। Vx इक्वल टू Ux प्लस AXT। AX हर बार कितना होता है? 0। अगेन Vx इक्वल टू Ux। ऐसे करो, तो जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई? नेक्स्ट है, what are two different angles where range is same
ऐसे कौन कौन से दो अलग अलग एंगल्स होते हैं जहां पे जाके रेंज बराबर होती है? याद है? वेरी गुड। कौन कौन से ऐसे दो एंगल्स होते हैं जहां पे रेंज सेम होती है? फर्स्ट वन इज थीटा एंड 90 माइनस थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा यूज होता है न्यूमेरिकल्स में भी। अच्छा, कई बार ये पूछ लेते हैं सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ डिफरेंट एंगल्स व्हेन रेंज इज सेम। ऑप्शन दे देते हैं 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 270 डिग्री। बताइए क्या होगा? 90 डिग्री, क्योंकि एक एंगल थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा। जब आप इन दोनों का टोटल करोगे रिजल्ट कितना आ जाएगा? 90 ही आएगा। यानी पेयर कौन कौन से बने? 10, 80, इनका सम 90 है। 20 के साथ 70, 30 के साथ 60, 40 के साथ 50, 45 के साथ 45। यानी मैक्सिमम एंगल एक ही होता है। या ये समझ लो, मैक्सिमम एंगल नहीं कहना चाहिए, रेंज मैक्सिमम एक ही एंगल पे होती है 45 पे। अभी मैंने प्रूव किया ना, मैक्सिमम रेंज इज यू स्क्वायर बाय जी एट एंगल 45 डिग्री। तो मैक्सिमम रेंज एक ही बार होती है। एक बार ये कहीं क्वेश्चन आया था, इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना था। इस डायग्राम का मीनिंग क्या है देखो। यहाँ पे एंगल था 30 डिग्री, ये वाला एंगल था 60 डिग्री, और ये वाला एंगल था 45। इस डायग्राम को समझाइए, क्या एक्सप्लेन किया गया इसको। सबसे पहले तो ये वाली जो 45 डिग्री तक जा रहा है ये मैक्सिमम रेंज है, तो ये हम बात अभी भी करके आ रहे हैं। रेंज मैक्सिमम कितने एंगल पर होती है? 45 डिग्री पे, ठीक है। और 30 पे ये जहां पे भी गया 60 पे भी वही गया। इसका मतलब जब थीटा 60 डिग्री था और जब थीटा 30 डिग्री था तो रेंज क्या थी? सेम। बिकॉज वी नो व्हेनेवर सम इज 90 डिग्री तो रेंज हमेशा सेम होती है। थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज बराबर होती है। क्या जी? दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एंड एंगुलर प्रोजेक्टाइल।